हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कैन फिन होम्स का हम आज टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अब कैन फिन होम्स इस प्राइस से अब कहाँ पर जाने वाला है, बाय साइड में जाएगा या सेल साइड में जाएगा। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू पे कैन फिन होम्स का मंथली चार्ट लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मंथली चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ये इसका मंथली चार्ट है। हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मंथली चार्ट पे अगर मैं इसका सपोर्ट लेवल बनाता हूँ तो ये लाइन होती है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अगर टॉप लेवल रेजिस्टेंस बनाता हूँ तो ये लाइन होती है टॉप लेवल। आप ये लाइनों को ड्रॉप करने के लिए सबसे पहले अपने कर्सर को बॉटम पे या जिस लाइन पे आपको ड्रॉ करना वहाँ पर लेके आएँ और उसके बाद Alt+H की प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन कर ली तो मुझे मंथली चार्ट पे इसकी रेंज पता चल गई। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इसने ये वाला लो बनाया था, ये लो इसने बनाया था 1 अप्रैल 2020 को। इसका लो था 253 रुपये 30 पैसे का। उसके बाद उसने 1 मार्च को इसका हाई था 619 रुपये 80 पैसे और 1 अप्रैल को इसका हाई था 619 रुपये 90 पैसे। तो ये इसका हाई रहा है, मतलब देखें तो ये 253 रुपये 30 पैसे से 1 साल के अंदर 619 रुपये 90 पैसे तक ये चला गया। तो ये तो इसका मंथली था, जिसमें हमें ब्रॉड व्यू पता चला कि भाई मार्केट में ये अप ट्रेंड में था, क्योंकि ऑब्वियसली निफ्टी भी रिकवर कर रही थी। निफ्टी ने भी लॉकडाउन के बाद से ऐसा बाउंस मारा कि 7,500 से 15,000 के ऊपर आ चुकी और अभी भी वो 15,000 के ऊपर ट्रेड कर रही। तो ये हमने एक रेंज बना ली। अब उसके बाद हम इसका मंथली चार्ट के बाद अब वीकली चार्ट देखते हैं। ये इसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में ये यहाँ पे था मार्च का सिनेरियो 2020 का, और उसके बाद ये रैली चलती हुई आई और इस रैली में इसने 1 साल में के अंदर ये जो हाई बनाया था 30 मार्च के दिन का हाई था 619 रुपये 90 पैसे का। और अब उसके बाद वीकली चार्ट में ये जब से कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इसकी कंसोलिडेशन रेंज यही आ रही है। ये पर्टिकुलर 2 प्राइस आ रहे हैं। आप 2 चीज़ यहाँ नोटिस करेंगे कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन कुछ इस तरीके से आ रही है और ये लाइन में आप देखेंगे कि ये हमेशा शेडो देता है, शेडो दे के टच करके ये बॉटम पे आ जाता है। और एक लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ये वीकली चार्ट पे हम कर रहे हैं। मंथली चार्ट पे यही लाइन सेम कुछ डिफरेंट दिखेगी। तो एक प्रकार से ये पैनेट बना रहा है और इसका ब्रेकआउट जो है बाइंग की तरफ जा सकता है। उसका रीज़न क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये बाय, ये सेल, फिर बाय, फिर सेल, फिर बाय, फिर सेल, और अब इसने ये ग्रीन कैंडल बनाई है। जब ग्रीन कैंडल इसने बनाई है वीकली चार्ट में, तो इसने ये कंफर्मेशन तो ज़रूर दिया है कि 2 ग्रीन कैंडल बन रही हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2 बनी, यहाँ पे भी 2 बनी, और ये इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के अंदर ही बन रही है। यहाँ पे भी मैं एक लाइन खींच लेता हूँ इस लो के पास का, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन है 490 रुपये की। तो इफ़ सपोज़ मैं ऐसा मान के चलूँ कि मुझे इस कैन फिन होम्स को ट्रेड करना है और मुझे इसे स्विंग ट्रेड करना है, तो मैं किस तरीके से करूँगा। तो अपन अपनी शीट ओपन कर लेते हैं और उसमें ही इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये इसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में कुछ इस तरीके से स्विंग दे रहा है। तो अब मैं वीकली चार्ट के बाद अब इसका डेली चार्ट लगा लेता हूँ। ये मैंने इसका डेली चार्ट लगा दिया। डेली चार्ट में आप देखेंगे कि ये इसने फिर से लाइन टच करी है, शेडो दिया है, शेडो देने के बाद ये आया। इसका मतलब ये अल्टीमेट है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये स्विंग ले रहा है। स्विंग में ये कम्प्लीटली मतलब ना तो ब्रेक कर पा रहा है और ना ही ये बाय जा पा रहा है, तो ये अल्टीमेटली कंसोलिडेट हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जब भी यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ वॉल्यूम अच्छा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इंटरप्रिटेशन के लिए हम सबसे पहले तो मैं अब ये लाइन हटा देता हूँ और मैं ये लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। तो एक काम करते हैं, इस लाइन को मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दिया और अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये लाइन ही मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस प्राइस पे मैं देख लेता हूँ, ये 573 का प्राइस आ रहा है। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ओपन कर दिया। तो अब मेरी जो प्राइस की रेंज है वो 490 और 570 के बीच है। तो यहाँ मुझे पता चल गया कि मेरा 574 मतलब अप्रॉक्स देखूँ तो 570 पे मेरा रेजिस्टेंस लेवल है और 490 पे मेरा सपोर्ट लेवल है। करंट स्टॉक मार्केट प्राइस चल रहा है 525 रुपये के आसपास।
तो अगर मैं ये देखता हूँ कि CMP जो है वो चल रहा है 525 रुपये, और मुझे कोशिश ये करनी है कि ये जो प्राइस है 574 का, मतलब 575 है अप्रॉक्स मान लें, तो यहाँ से ये कितना बढ़त देगा। अभी करंट प्राइस चल रही है 525 का, मेरा टारगेट मैं लगा लेता हूँ 575 का। तो मेरा SL क्या बन रहा है, मेरा SL ये लाइन के नीचे बन रहा है, मतलब ये 490 का लो है। तो अगर ये 490 का लो है तो मैं इसके 1 रुपये नीचे का ही SL रखूँगा, तो मैं इसको 489 का रखता हूँ। अब एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ टारगेट हिट देन व्हाट। इफ़ टारगेट हिट तो मेरा जो है मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 575 1 सेकेंड, 575 डिवाइडेड बाय 525 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देखेंगे 9.52% का प्रॉफिट है मुझे, 9.52% का रिटर्न विदाउट ब्रोकरेज एंड चार्जेस। इफ़ SL हिट तब मुझे कितना हो रहा है, 489 डिवाइडेड बाई 525 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 6.85 माइनस 6.85% लॉस विदाउट ब्रोकरेज एंड चार्जेस। ये दो चीज़ें मुझे पता चल गई। अब मैं श्योर कैसे हूँ कि मुझे इस पे ही ट्रेड करना चाहिए, तो उसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं ये जो लाइनें हैं मैं इनको हटा देता हूँ, और हम इस बार फिबोनाची तो लगाएंगे ही, उसके साथ में कोई दूसरा पैटर्न भी यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो ये फिबोनाची मैं इस लेवल से लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक स्टैटिक बाइंग आई थी, तो ये मैंने लगा दिया। आप देखेंगे कि ये 583 का जो लेवल है 23.6% के आसपास का फिबोनाची लेवल पे आ रहा है। तो ये डैम श्योर है कि हम ये फिर से, अगर ये रैली ने रिवर्स दिया, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल, ये सपोर्ट, तो उसके बाद ये रैली फिर से इस साइकोलॉजिकल लेवल को टच करेगा ही, डेफिनेट है फिबोनाची सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो एक तो ये कंफर्मेशन हो गया। दूसरा चीज़, मैं एक इंडिकेटर यूज़ कर लेता हूँ। तो हम सर्च करते हैं RSI की जगह पे मैं विलियम्स सर्च करना चाहूँगा। तो ये मैंने विलियम्स सर्च किया है, और ये विलियम्स को मैंने लगा दिया। विलियम्स भी रिवर्सल दिखा रहा है। आप देखेंगे कि ये बॉटम यहाँ इसने डेली चार्ट में बनाया, और उसके बाद ये फिर रिवर्सल ही दिखा रहा है। तो अल्टीमेटली बाइंग का कंडीशन तो हो गई। फिर तीसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि एक रैली चलती हुई आ रही है, तो ये रैली भी तीसरा कंफर्मेशन दे रही है। मतलब पहला तो हमें चार्ट में अप ट्रेंड दिख गया, दूसरा हमारा विलियम्स यहाँ पे रिवर्सल दिखा रहा है, मतलब बाइंग आ रही है। और तीसरा चीज़ की फिबोनाची भी हमें एक रिवर्सल दिखा रहा है। तो अगर ये 583, हमने तो 10 रुपये कम ही रखा है, अगर मैं इसको 583 रखता, 583 मतलब अप्रॉक्स देगा तो 585, तो अगर मैं इसको 585, तो मुझे 11% के आसपास का रिटर्न मिलता। मतलब ये स्क्रिप्ट अच्छी हो सकती है पोजीशन बनाने के लिए। तो ये एक एनालिसिस था कैनफिन होम्स का। आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर सलाह परामर्श लें और उसके अकॉर्डिंग ही करें। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये आपकी लर्निंग के लिए है और अर्निंग के लिए है। ये डिपेंड करता है कि आप इस लर्निंग को किस तरीके से यूज़ करते हैं, और इट इज़ अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं इसके साथ। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट दी है लिंक में, उस प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट करें। उसमें मैंने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का नया फॉर्मेशन दिया है, तो उसे ज़रूर चेक करें, काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड थैंक यू सो मच।